श्री राधे। प्रणाम। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्कीर्तनीकपितरो कमलायताक्षु विश्वरू द्विजगुरु युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् स्वसुखनिवृतचेता तद्विदस्तान्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि तमखिलभृजिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपेश्वर व्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ् वृन्दायै तुलसीदेवी प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा रस शुश्रूषु
समस्त मोहनीय चरित श्रोतृवृंदों को पुनः पुनः प्रणाम। आप सभी की परम अनुकंपा से, परम शुभेच्छा से हमें प्रत्यह सुबह श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का तथा सायं श्रीमद् भागवत महापुराण के दसवें स्कंध में कृष्ण चरित्र का जो आस्वादन का परम दिव्य सौभाग्य संप्राप्त है। अतः समस्त सुधी वृंदों को प्रणाम करते हुए गत दिवस की चर्चा जहाँ पर विश्रांति हुई थी वहाँ से हम आगे कथामृत का आस्वादन करने के लिए प्रयास करते हैं। शौनकादि मुनियों के संप्रश्न को प्रतिपूजन करते हुए कि ये शौनकादि मुनियों, आपका जो प्रश्न बहुत ही मंगलमय प्रश्न है, जगत उद्धारक का प्रश्न है, जिसमें श्री कृष्ण चरित श्रवण की लालसा है, वो प्रश्न श्रवण मात्र से ही ये मन बुद्धि प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में जब प्रारंभ करते हैं, अपने गुरुदेव श्री शुकदेव की वंदना करते हैं। उसके बाद भारतवर्ष के अधिदेवता श्री नरनारायण भगवान को प्रणाम करके, श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती और वेद व्यास को प्रणाम करके श्री सुत महर्षि कथा का उपक्रम करते हैं। तब जो सर्वशास्त्र सारभूत ऐकांतिक श्रेय क्या है, ये जो प्रथम द्वितीय प्रश्न का जो एक ही उत्तर है उसी का उपस्थापन किए थे, जिसके हम कल श्रीधर स्वामी जी की टीका की आलोचना और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका की आलोचना प्रसंग में विश्राम हुआ था। तो इस श्लोक दिव्य श्लोक के सभी पुंसांग परो धर्मो यतो भक्ति रथोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्रों का यही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान में भक्ति जात हो। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? ना अहेतु की अप्रतिहता, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाती है, मन बुद्धि इंद्रिय सब सुप्रसन्न हो जाते। अतः इसके अहेतु की शब्द को लेकर श्री चक्रवर्ती पाद कहे थे, हेतु हेतुं विनैव उत्पद्यमाना इति सगुणा व्यावृत्ता। किसी हेतु को न लक्ष्य करके जो उत्पन्न हो, तो इससे सगुण भक्ति का निवारण हुआ। क्योंकि सगुण भक्ति में तामसी राजसी या सात्विकी समस्त भक्तियों में किसी भी हेतु का अनुसंधान है, किसी भी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है। जबकि तामसी भक्ति में दूसरों की हिंसा के लिए, और राजसी भक्ति में अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा ऐश्वर्य यशोलाभ इत्यादि के लिए। जबकि सात्विकी भक्ति में शुभाशुभ कर्म का विनाश के लिए, कर्मफल के विनाश के लिए, या कर्म समर्पण के लिए, या कर्तव्य बुद्धि से की जाती है। तो इसमें भी किसी प्रयोजन की अभिलाषा है। लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है उसमें किसी भी हेतु का, किसी भी प्रयोजन का अनुसंधान न होने से वह भक्ति तो अहेतु की है। तो इसमें चर्चा हुई थी कि ननु महान अयं अपलाप क्रियते मैवम श्रवण कीर्तनादि रूपो यो धर्म स भक्तिरेव साधन नामनी शैव पाक दशायां प्रेम नामनी। ये चर्चा हुई थी कि जिससे भक्ति जात हो, भक्ति की प्राप्ति होती है, वही परम धर्म है। फिर चक्रवर्ती पाद के कहना है कि श्रवण कीर्तन आदि से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, तो श्रवण कीर्तन आदि ही परम धर्म है। तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? भक्ति से भक्ति की प्राप्ति हो, इसमें क्या प्रामाण्य है? कारण से किसी दूसरे कार्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन भक्ति रूप कारण से भक्ति रूप कार्य की प्राप्ति हो, ये इसमें क्या प्रमाण है? कहते नहीं, भक्ति तो एक ही है, जिसको कि साधन दशा में साधन भक्ति कहते हैं, और साधन की पूर्णता पर परिपाक दशा में उसी भक्ति को ही
प्रेम भक्ति शब्द से अभिहित करते हैं। शैवम कहते मैवम श्रवण कीर्तनादि रूपो यो धर्म स भक्तिरेव साधना नामिनी। श्रवण कीर्तनादि रूप जो धर्म है उसी को ही साधना भक्ति कहते हैं। शैव पाक दशायाम प्रेम नामिनी, जो उसकी उसकी परिपाक अवस्था आती है वो साधन भक्ति क्रमशः, जो आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया अथ अनर्थ निवृत्ति ततः निष्ठा ततः रुचि ततः आसक्ति ततः भाव ततः प्रेमा। तो इस तरह साधन भक्ति क्रमशः निष्ठा रुचि आसक्ति इत्यादि अवस्था को अतिक्रम करती हुई भावता समय पहुंचने पर उसको भाव भक्ति कहते हैं। वो जब भाव पुनः परिपूर्णता को प्राप्त होती है उसको प्रेम भक्ति शब्द से अभिहित करते हैं। तो भक्ति तो एक है लेकिन उसकी साधन दशा और साध्य दशा, इस तरह दोनों भेदों को स्वीकार करके हम साधन भक्ति और प्रेम भक्ति कहते हैं। जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रेम भक्ति ये जो कि साध्य रूप है उसी को प्राप्ति के लिए साधन भक्ति कारण रूप है का, ये तो साधन रूप है। अतः कहते हैं कि शैव ये जो धर्म स भक्तिरेव साधन नाम्नी शैव निशाएव पाकदशायां प्रेम नाम्नी ते द्वे अपि भक्ति शब्देन उच्यते। उन दोनों को ही भक्ति शब्द से कहते हैं। और इसमें प्रमाण देते हैं कि भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनु, इसमें नवयोगीश्वर संवाद में एकादश स्कंद में जो राजर्षि जनक जी के सभा में नवयोगीश्वर उपस्थित होते हैं तब उन नवयोगीश्वरों को राजर्षि जनक जी जो विभिन्न प्रश्न करते हैं तो उसमें भगवत भक्ति के ये राजा जनक जी का ये प्रश्न था कि यथेतांग ऐश्वर्यं मायाम दुस्तराम अकृतात्मभिः यत् तरन्त्यंजस्तूल धियो महर्ष इदमुच्यताम। ये ऐश्वर्य माया को स्थूलधी गण मंदबुद्धि गण कैसे अनायास से तर जाते हैं उसको बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में प्रबुद्ध जी ये बताते हुए कि कर्माण्यारभमाणानां दुःख हत्ये सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासं मिथुनी चारिणां नृणाम, कर्म को दुखात्मक समझते हुए उससे निवृत्त होकर के परतत्व की जिज्ञासा के लिए गुरु की शरणापत्ति को स्वीकार करना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों में निष्णात गुरु की शरणागति स्वीकार करना चाहिए और वहां पर भागवत धर्म की शिक्षा करनी चाहिए। तो उसमें जो साधन देते हैं सर्वतो मनसो संगम आदो संगम च साधुषु दया मैत्री प्रश्रयं च भूते श्रद्धा यथोचितम इत्यादि कहते हुए आगे कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनं ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानां च मद तदर्थे अखिल चेष्टितम। तो इस तरह कहते हैं कि इस तरह भक्ति का अनुष्ठान करते करते और साधन भक्ति की भी आगे व्याख्या करते हैं परस्परानुकथनम पावनं भगवत जशः मिथो रति मिथस्तुष्टिर निवृत्तिर मिथात्मन। तो उसमें ये साधन का भी उल्लेख करते हैं श्री प्रबुद्ध जी। और आगे साधन भक्ति बढ़ते बढ़ते जब उसमें रसास्वादन की भूमि आती है, साधन भक्ति करते करते साधन भक्ति में रस की उपलब्धि होती है, वो भक्ति ही आस्वादनीय हो जाती है। जो भक्ति को साधन सोच कर किया रहा था वो भक्ति तो रसरूपा होकर के चित्त में आस्वादनीय होती है, तब वो भक्ति प्रेम भक्ति होती है। इसके लिए आगे स्पष्ट करते हैं कि स्मरंत स्मारन स्मारयंतस्य मिथो घौघहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनु। ऐसे भक्तगण जो कि साधन भक्ति के
ये नियमित अनुष्ठान करते करते भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति के द्वारा जो भक्ति प्राप्त हुई है, तो इसमें तो पूर्व भक्ति पूर्ववर्तिनी भक्ति परवर्तिनी भक्ति का कारण रूप है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से संजात हुई है जो भक्ति, अर्थात साधन भक्ति से आस्वादनीय प्रेम भक्ति की प्राप्ति हुई, उससे। और प्रेम भक्ति के लिए कहते हैं बिभ्रत उत्पुलकांग तनुम, उत्पुलकांग तनुम बिभ्रति। इसे भक्तगण रोमांचित शरीर हो जाते हैं। पुनः पुनः जो सात्विक विकार की चर्चा की गई थी, तम वेदोथ रोमांच स्वरभंगोत बेपथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्विका मता जो विचार किया गया था, उस पे जो रोमांचित होना, नयनं गलदश्रु धारया इत्यादि जो लक्षण है, बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे भगवान, नयनं गलदश्रु धारया, आपके नाम ग्रहण करते करते मेरे नयन अश्रुधारा संयुक्त हो। बदनं गदगद रुद्धया गिरा, वो कंठ गदगद वाणी से संपृक्त हो जाए, और पुलकेर निचितम वपुः कदा, शरीर कब पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तब कब नयनं गलदश्रुधारया बदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकेर निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति इत्यादि अभिलाषा करते हुए। तो ये कहते हैं कि ये जब शरीर पुलकित होता है, अर्थात उसमें प्रेम भक्ति के जो अनुभाव, जो चिन्ह, जो जब स्थायी भाव रूपा जो भक्ति वो जब आस्वादनीय होती है, तो उसमें अनुभव प्रकाशित होते हैं। तो अनुभव तो कुछ नृत्य कीर्तन आदि किए जाते हैं, और कुछ तो अपने आप शरीर में जो चिन्ह प्रकाशित होते हैं, वो कहते हैं कि इसमें बिभ्रत उत्पुलकांग तनु भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकांग तनु, उत्पुलक अर्थात रोमांचित तनु को धारण करने वाले भक्त क्या करते हैं ना, स्मरंत स्मारयंत मिथो घोघ हरंग हरिंग, ऐसे भक्त परस्पर संयुक्त होकर के मेरे गुणगान करते हैं, मेरे यशोगान करते हैं, स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं। स्मरंत स्मारयंत मिथ परस्पर अघोघ अघोघ हरंग हरिंग, अघ अर्थात पाप, पाप का ओघ अर्थात समूह, पाप समूह विनाश करने वाले भगवान श्री हरि को जो स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं, परस्पर भगवत गुणों का गान करते हुए ये स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं। इसी तरह ये भक्त क्या करते हैं ना, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकांग तनुम, भक्ति से संजात जो भक्ति है उससे उत्पुलक तनु को अर्थात रोमांचित शरीर को धारण करते हैं। तो इसी में भगवान की भक्ति की प्रसंग में जो नवयोगीश्वर में अन्यतम जो प्रबुद्ध जी हैं, ये भक्ति से संजात भक्ति के द्वारा जो रोमांचित शरीर शरीर धारण करने वाले भक्त हैं, ये भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हैं और कराते रहते हैं। तो इसमें भक्ति का जो द्वैविध्य का प्रसंग है, भक्ति से संजात जो भक्ति, तो इसमें साधन भक्ति को और प्रेम भक्ति को दोनों को ही भक्ति शब्द से कहा गया है, क्योंकि दोनों ही भक्ति के वाच्य है। तो श्रीमद् भागवत में भी अनेक जगह कहाँ तो प्रेम भक्ति को भी भक्ति शब्द से कहा गया है, कहीं साधन भक्ति को भी भक्ति शब्द से कहा गया है। तो ये कहते चक्रवर्तीपाद का कहना है कि यहाँ पर सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति ही अधोख्यजे, यतः अधोख्यजे भक्ति ही, यहाँ भक्ति शब्द प्रेम भक्ति की बात है, जिससे प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो। तो प्रेम भक्ति की प्राप्ति किससे होती है? साधन भक्ति से होती है। अतः साधन भक्ति श्रवण कीर्तन कीर्तनादि लक्षण जो साधन भक्ति वही परम धर्म है,
और प्रेम भक्ति के लिए भी भक्ति शब्द का व्यवहार तो अनेक जगह ही हुआ है। जैसे कपिल देव जी कहते हैं, शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणा दास्यपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। शतांग प्रसंगात, साधुओं के साथ प्रकृष्ट संग होने से, मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा, कथा भवन्ति कीदृश्यः कथा न हृत्कर्ण रसायनाः, हृदय कर्णयोश्च रसायन भूता कथा, जो कि जो लीला कथा हृदय के लिए और दोनों कर्ण के लिए तो रसायन स्वरूप है, समस्त रसों का आधार स्वरूप है, पुनः पुनः आस्वादनीय स्वरूप है। तो हृत्कर्ण रसायन कथा, जो किसके लिए, जिसको लिए कहें निवृत्त तरसे रूपगीयमानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात, जो कि श्रोत्र के लिए और मन के लिए अर्थात अंतःकरण के लिए और ज्ञानेन्द्रिय के लिए, सबके लिए क्योंकि अभिराम है, जिसको श्रोत्र मनोभिराम कहा गया, उसको यहाँ पर कहा गया हृत्कर्ण रसायन कथा भवंती सकदा न शतांग प्रसंगान, और जिन कथाओं में मम वीर्य संविरह मम वीर्याणि संवेदयंती यह ताह, मेरे जो अपूर्व ऐश्वर्य को, अपूर्व भगवत्व को ज्ञापन करने वाली जो कथाएं हैं, जो कथाएं हृदय और कर्ण दोनों का अभिराम है, ऐसी कथाओं का श्रवण तो साधुओं के प्रकृष्ट संग होने से ही होता है। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः कथा, और उन कथाओं का श्रवण करते करते तज्जोषणात्, उन कथाओं को प्रीति पूर्वक आस्वादन करने से, आशु अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग वर्तमनी शब्द के अर्थ करते हैं चक्रवर्ती पाद कहते हैं अपवर्ग नाम मोक्ष वर्तमनी मार्गे यस्य सः अपवर्ग वर्तमा तस्मिन्, अर्थात जिनको श्रीहरि को प्राप्ति करने के लिए जो साधक अग्रसर होता है, तो भगवत प्राप्ति से पहले पहले उसका अविद्या का विनाश होता है, संसार क्षय होता है, तो मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। और जो मुक्ति को भी अतिक्रम करके साधक अग्रसर होता है, इसको कहें कि दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः, देने के बावजूद भी भक्त लोगों को मुक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं। तो मुक्ति को जो स्वीकार न करते हुए भक्त जब मेरी सेवा की लालसा से, कैंकर्य की अभिलाषा से जब आगे बढ़ता है, तब उसे प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अपवर्ग वर्तमान श्रीहरि है। तो श्रीहरि की प्राप्ति से पहले, श्रीहरि की प्रेम भक्ति की प्राप्ति से पहले मार्ग में ही जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान श्रीहरि का ही नाम है अपवर्ग वर्तमा तस्मिन अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग वर्तमान श्रीहरि में श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, आदो श्रद्धा तो है, और श्रद्धा का ही विस्तार है साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये श्रद्धा का ही क्रमशः वो अंकुरित अवस्था, पल्लवित अवस्था, पुष्पित अवस्था, फलित अवस्था है। राय कहते हैं रति ही, रति जो है कि ये जो आसक्ति घनीभूत होती है, तो उसको भाव कहते हैं, भाव भक्ति कहते हैं। तो उसको, उसका दूसरा नाम है रति। इसलिए उसको आसक्ति जात होने पर, आसक्ति जब घनीभूत होती है तो उसको रति कहते हैं, भाव कहते हैं। इसलिए जो भक्त भावदशा में है उसको जातरति भक्त भी कहते हैं, जात भाव भक्त कहते हैं, जातरति भक्त कहते हैं। और जो भाव से पहले जो भक्त है, जो साधक भक्त है, उसको अजातरति भक्त भी कहते हैं। तो इसमें भक्ति के तीन स्वरूप दिए, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, रति और भक्ति क्रमशः प्राप्त होती है। तो श्रद्धा पद से तो पहली अवस्था श्रद्धा ली गई, रति से भाव भक्ति प्राप्त, भाव को लिया गया, और तृतीय जो स्वरूप है भक्ति,
इसमें तो भक्ति का अर्थ साधन भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उससे पहले ही रति शब्द का उल्लेख है। अतः श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, इस प्रसंग में जो भक्ति शब्द आया है, यह भक्ति शब्द प्रेम भक्ति का वाचक है। अतः ये कहते हैं कपिल देव जी की माता देवहूति जी को, शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो भक्ति शब्द का व्यवहार प्रेम भक्ति के लिए भी किया गया है, और सर्वत्र तो साधन भक्ति के लिए तो भक्ति शब्द का भी प्रयोग तो अवश्य ही सर्वत्र परिदृष्ट है। तो इस श्लोक में श्री चक्रवर्तीपाद सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति अधोख्यजे, यतो भक्ति का अर्थ करते हैं कि यतः भक्ति नाम प्रेम भक्ति, जिससे जिस साधन से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है वही साधन ही परम धर्म है। तो किससे प्रेम भक्ति प्राप्ति होती है? भक्ति तो किसी अन्य साधन से प्राप्त होती ही नहीं है। भक्त प्रेम भक्ति तो केवल श्रवण कीर्तन आदि लक्षणा जो साधन भक्ति है उससे ही प्राप्त होती है। अतः श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि वही भक्ति जो साधन दशा में, इसको साधन भक्ति ही कहते हैं, और जो परिपक्व होने पर प्रेम भक्ति होती है। तो दोनों एक होने पर भी प्रेम भक्ति के कारण के रूप में हम साधन भक्ति का अनुसंधान करते हैं। तो इसके आगे श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकांतनुम इति, और यतो भक्ति अधोख्यजे, यतो भक्ति अधोख्यजे इत्यादिषु उत्तरस्याः भक्ते पूर्वा भक्ति ही कारणम। तो इन दोनों का समन्वय करते हुए भक्त्या संजातया भक्त्या और सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति अधोख्यजे, भक्ति से भक्ति की प्राप्ति होती है। और इसमें कहा गया कि सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति अधोख्यजे, दोनों का समन्वय से ये होता है कि उत्तरस्या भक्ति पूर्वा भक्ति ही कारणम, उत्तरवर्तिनी भक्ति के कारण के रूप में पूर्व भक्ति वर्तिनी भक्ति का अनुसंधान किया जाता है, और दोनों का नाम ही भक्ति है। कैसे? तो इस एक बहुत सुंदर लौकिक उदाहरण देकर चक्रवर्ती कहते हैं, यथा पक्वाम्रस्य कारणम आमाम्रम इतिवत, कच्चे आम और पका हुआ आम दोनों को आम ही कहते हैं, दोनों आम्र शब्द वाच्य है। लेकिन ये पक्व आम्र का कारण क्या पूछे, कौन है? तो क्या कौन कहेगा? ना कहें कि ये आम आम्र कारण है, कच्चा आम कारण है। जब कच्चा आम क्रमशः रसपूर्ण होकर परिपक्व होने लगता है, तब वह परिपक्व अवस्था में उसको पका हुआ आम कहते हैं, जिसमें पूर्ण आस्वादनीयता रहती है। तो परिपक्व आम का आम की पूर्ववर्ती अवस्था वो आमाम्र है, आम आम्र अर्थात कच्चा आम है। और तो कोई तर्कशील व्यक्ति ये कहेगा कि पका हुआ आम का कारण तो कच्चा आम है, और कच्चे आम का तो परिपूर्ति दशा तो पक्व आम है। इसी तरह कहते हैं, उत्तरस्या भक्ति पूर्वा भक्ति ही कारणम पक्वाम्रस्य आमाम्रम इतिवत, स्वाद भेद निबंधनमेव तस्य कारणत्वं बालबोधनार्थम काल्पनिकमेव न तो वास्तव। कहते ये जो कल्पना की जाती है, एक कच्चा आम है, एक पका हुआ आम है, तो दोनों में तो आम्रत्व है ही, दोनों ही आम्र है, लेकिन हम फिर भी हम उसकी भेद की व्यवस्था करते हैं, ये कच्चा है ये पका हुआ है। तो किस लिए करते हैं? ना स्वाद भेद निबंधनम, स्वाद की जो भिन्नता है, स्वाद में जो भेद है, उसी को लेकर एक को कच्चा कहते हैं, एक को पका हुआ कहते हैं, लेकिन दोनों समान वस्तु है।
तो इसलिए साधन दशा में श्रद्धा से लेकर ही वो भक्ति, वो जो भक्ति प्रेम तक एक ही भक्ति है। लेकिन भक्ति में आस्वादनीयता की भेद है। एक में तो भक्ति की जाती है, कष्ट से की जाती है, और एक में तो भक्ति इतनी आस्वादनीय होती है कि भक्ति को छोड़ने पर भी छूटती नहीं है। अर्थात उसमें आस्वादनीयता पुनः पुनः आकर के प्रबुद्ध हो जाती है। तो इसलिए दोनों में स्वाद भेद निबंधन ही नामांतर है कि ये साधन दशा है और ये परिपक्व दशा है। ये साधन भक्ति है और ये प्रेम भक्ति है। और दो वस्तुतः दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है। जिस तरह ये पक्का आम का कच्चा आम कारण करते हैं, इसी तरह प्रेम भक्ति का कारणभूत साधन भक्ति है। ये तो दोनों समान होने पर भी स्वाद भेद हेतु को ये दोनों का कार्य कारण रूप की कल्पना करते हैं। ये तो बाल बोधन इव कहते हैं। किसी अज्ञ व्यक्ति को समझाने के लिए हम कहते हैं कि ये पूर्व का कारण, पूर्व रूप भक्ति कारण रूपा है और परवर्तिनी भक्ति कार्य रूपा है। लेकिन वस्तु कहते ये तो काल्पनिक है, न तो वास्तवम। एक ही वस्तु में कार्य कारण भाव की कल्पना करना ये तो वास्तवता नहीं है। ये तो समझाने के लिए कहते हैं। लेकिन वस्तुतः तो एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु के दोनों रूप में, जो एक कारण रूप है एक कार्य रूप है, ये परिकल्पना तो वास्तव नहीं होता, ये तो काल्पनिक ही होती है। कहते हैं जैसे नहीं एकस्य पुरुषस्य बाल्य यौवनादि अनेक अवस्थावतः हेतुमद भाव तात्विक। जैसे देहिरस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, जो कहा है कि पहले तो बाल्यावस्था आती है, फिर यौवनावस्था आती है, फिर जरावस्था आती है। तो बाल्यावस्था ही परिपक्व होकर के यौवन अवस्था को प्राप्त होती है। तो इसको इसको तो यूं कहा जाए कि यौवन अवस्था का कारण बाल्यावस्था है, और यौवनावस्था जब बढ़ती बढ़ती जाती है तो जरावस्था में परिणत होती है। तो कोई तार्किक ये कहेगा कि वृद्धावस्था का कारणभूता तो यौवनावस्था है। लेकिन हम व्यवहार में ऐसा नहीं करते हैं। एक तो इनको तो एक ही देह का, एक ही शरीर का, जो कि शरीरी के साथ संयुक्त है, उसको उसके शरीरी के जो शरीर है उसी के ही अवस्था भेद मानते हैं, न कि हम पूर्ववर्ती अवस्था को परवर्ती के कारण मानते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि नहीं एकस्य पुरुषस्य बाल्य यौवनादि अनेक अवस्थावतः हेतु हेतु मद भाव तात्विक। एक हेतु है अर्थात कारण है, एक हेतुमान है अर्थात कार्य है। ये तो तात्विक व्यवस्था नहीं है। हाँ, समझाने के लिए हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि बाल्यावस्था ही परिपक्व होकर के, बाल्यावस्था ही पूर्णता को प्राप्त होकर के वो यौवनावस्था में आती है, और यौवनावस्था भी धीरे धीरे परिणत अवस्था को प्राप्त होकर के प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होती है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। लेकिन उसमें एक को कारण रूप, एक को कार्य रूप कल्पना करना तो तात्विक नहीं है। घटपटो घटपटो घटपट ओदनादिषु मृतंडुलादीनां नामरूप लोप इवेति न तादृशं अत्र। हाँ, कहीं कहीं ये होता है कि हम घट को कार्य कहते हैं, मृत को कारण कहते हैं। मृत वो तो एक ही, दोनों अवस्था भेद है, लेकिन फिर भी मृत में कारणत्व व्यवहार है मिट्टी में, और घट में कार्यत्व व्यवहार है। और ये तंडुल में कारणत्व व्यवहार है, और ओदन में कार्यत्व व्यवहार है। क्योंकि उनमें उनमें तो कार्य कारण भाव कल्पना करना तो प्रायः व्यावहारिक है ये। क्योंकि उसमें तो नाम रूप बदल जाता है। हम मिट्टी को घट नहीं कहते हैं, या घट को मिट्टी नहीं कहते हैं। मिट्टी को मृत शब्द से ही कहते हैं, और घट को घट शब्द से ही कहते हैं। फिर घट जब अपने मूल रूप आ जाता है तो उसको मिट्टी कहते हैं। कुंडल, सुवर्ण को कुंडल नहीं कहते हैं। इस तरह एक जो कारण जब कार्य रूप में परिणत होकर के अपने नाम को ही बदल बदल देता है, तो वो तो उसमें तो कार्य कारण भाव का जो तात्विक व्यवहार होता है। घट का कारण मृत्तिका है, ओदन का कारण, भात का कारण तंडुलह कहते हैं।
क्योंकि एक को तंडुल शब्द से कहते हैं, एक को ओदन शब्द से कहते हैं, एक को मृत्तिका शब्द से कहते हैं, तो दूसरे को घट शब्द से कहते हैं। तो वहां पर कारण अवस्थान्तर को प्राप्त होकर के अपने नाम और रूप को बदल देता है। लेकिन ये जो भगवत भक्ति है, इसमें तो नाम रूप का लोप नहीं होता है। साधन दशा में भक्ति कहते हैं, प्रेम दशा में भक्ति कहते हैं, और रूप में भी भेद नहीं है। साधन दशा में भी श्रवण कीर्तन स्मरण होते रहते हैं, और प्रेम भक्ति दशा में भी वही श्रवण कीर्तन चलते रहते हैं। केवल स्वाद का भेद है। साधन भक्ति तो कष्ट से की जाती है, ये तो बुद्धिपूर्वक की जाती है। जब प्रेम दशा में वो तो आस्वादनीयता अपने आप खींच करके भक्त को उसमें प्रवृत्त करा देती है। आस्वादन का आधिक्य है उसी प्रेम भक्ति का आस्वादन, जहां पर ब्रह्मानंद से बढ़कर होता है, उसको तो प्रेम भक्ति कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं घटपट ओदनादिषु मृत्तंडुलादिनाम नाम रूप लोप लोप इव इति न तादृशं अत्र व्याख्यातुम शक्यम इति अवश्यम। लेकिन यहाँ पर भक्ति में तो साधन भक्ति को भी भक्ति शब्द से ही कहते हैं, और प्रेम भक्ति को भी भक्ति शब्द से ही कहते हैं। स्वाद भेद निवह अतः न च भक्ते प्रसिद्धो हेतु साधु संग एव अस्ति इति वाच्यम। कहते आप जो कहते हैं कि भक्ति अहेतुकी है, तो हेतु शब्द का दो अर्थ है। एक तो हेतु का अर्थ है प्रयोजन, और हेतु का अर्थ है कारण। तो हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि भक्ति जब किसी प्रयोजन को लक्ष्य करके न हो तो उसको अहेतुकी कहेंगे। लेकिन भक्ति के तो हेतु वर्तमान है, क्या है ना, साधु संग। हम कहते हैं कि साधु संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। शतांग प्रसंगान तो कहते ही है। तो साधु संग जब कारण रूप है, हेतु रूप है, तो भक्ति को अहेतुकी कैसे कहेंगे? तो कहते नहीं, ये तो न च भक्ते प्रसिद्ध हेतु साधु संग एवं अस्ति इति वाच्यम। साधु संग तो भक्ति का प्रसिद्ध हेतु है। साधु संग करने से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। संग साधुओं के संग से भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसको श्रीमद् भागवत में पुनः पुनः ये विषय वर्णित है कि न सो नरोधयति मांग योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपत्यागो निष्ठापूर्तक न दक्षिणा। इसके आगे कहते हैं व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो नृणाम सर्वसंगापहो हि माम। सत्संग जैसे मुझे अवरुद्ध करता है, इसे कोई साधन अवरुद्ध नहीं करता है। अतः सत्संग से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। सत्संग ही भक्ति का कारणभूत है, सत्संग ही भक्ति का हेतुभूत है। तो भक्ति की अहेतुकता अर्थात किसी कारण से जो उत्पन्न नहीं होती है, ये कैसे सिद्ध होगा? तो इसमें कहते हैं कि नहीं ननु भक्ते प्रसिद्ध हेतु सत्संग वर्तते एव। अतः साधु संग अस्ति वाच्यं ना तस्। तो आगे कहते हैं तस्यापि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया इत्यादि भक्ते द्वितीय भूमिकात्वेन उक्तत्वात्। कहते हैं साधु संग तो कारण है, लेकिन साधु संग भक्ति से अलग नहीं है। साधु संग भक्ति से कोई अलग वस्तु नहीं है, वो भक्ति के अंतर्भूत ही। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुता शिशः। लवमात्र साधु संग को भी हम स्वर्ग के साथ, अपवर्ग के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो सांसारिक तुच्छ भोगों के साथ ये जो सत्संग की तुलना कैसे की जाती है? क्योंकि सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो विषय कहा गया है, ये तो सत्संग भक्ति के ही दशा में आता है। क्योंकि आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, भक्ति की जो जो पद्धति है, भक्ति के जो मार्ग है, उसमें श्रद्धा से भक्ति का
भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति का प्रारंभ होता है श्रद्धा से, और भक्ति की पूर्णता होती है प्रेम भक्ति में। तो श्रद्धा दो, तो श्रद्धा भक्ति की प्रथम अवस्था है। द्वितीय अवस्था है साधु संग। जब श्रद्धा की उत्पत्ति होती है तब वो श्रद्धालु भक्त साधुओं का संग करता है। आदु श्रद्धा ततः साधु संग, ततः भजन क्रिया। साधु संग के बाद भजन क्रिया, भगवत भजन में प्रवृत्त होना, ये भक्ति की तीसरी सोपान रूपा अवस्था प्राप्त है। तो कहते हैं यद्यपि साधु संग को भक्ति के कारण रूप कहा गया है, लेकिन साधु संग भक्ति से अलग नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि साधु संग रूपा भक्ति भक्ति का कारण है। तो इससे भक्ति अहेतु की सिद्ध, भक्ति की अहेतुकिता सिद्ध होती है। भक्ति का हेतु कौन है? ना स्वयं भक्ति है। प्रेम भक्ति के हेतु साधन भक्ति है, और साधन भक्ति में भी पूर्व साधु श्रद्धा साधु संग के हेतु है। साधु संग भजन क्रिया में हेतु है, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में हेतु है, और अनर्थ निवृत्ति निष्ठा में हेतु है, और निष्ठा रुचि में हेतु है, रुचि आसक्ति में हेतु है, और आसक्ति भाव का कारण रूपा है, और भाव भक्ति प्रेम भक्ति के कारण रूपा है। इसे कहेंगे तो वो भगवत भक्ति के पूर्व पूर्व अवस्था ही उत्तर उत्तरवर्ती अवस्था के कारण रूपा होने से भक्ति भक्ति अहेतु की है, अर्थात हेत्वंतर निरपेक्षा है, अर्थात स्वयमेव शोका हेतु है। भक्ति के लिए कोई दूसरा हेतु नहीं है, न कर्म, न ज्ञान, न योग, न स्वाध्याय, न तप त्याग, कोई भक्ति का हेतु नहीं है। भक्ति का हेतु तो सत्संग है, और सत्संग का सत्संग क्या है? ना खुद भक्ति रूप है। इसलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं कि न साधयति मां सांख्यम, न योगो धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तप त्यागो, यथा भक्तिर्ममोर्जिता। और आगे कहते हैं कि व्रतानि यज्ञ व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुंधि सत्संग सर्वसंगापहो ही माम। तो सत्संग को जो भक्ति का कारण बताया गया है, वो सत्संग जो कि पहले साधन रूप भी है, आगे तो साध्य रूपा तो है ही। तो लेकिन तो सत्संग से भक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें जो सत्संग कहा गया है वो तो भक्ति का ही द्वितीय अवस्था है, द्वितीय भूमिका रूपा है। इसलिए सत्संग को भी भक्ति का कारण मान लेने से, सत्संग को भी भक्ति के हेतु मान लेने से भक्ति को हम हेतुकी नहीं कह सकते हैं। हेतुकी का अर्थ होता है जिसमें श्वेतर हेतु की कारणता है। जैसे ज्ञान में कर्म की कारणता है, निष्काम कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध होने होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान का कोई कारण वर्तमान है। योगी न कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्म शुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, अर्थात निष्काम कर्म योग से अंत चित्त चित्त की जो मलिनता जो दूरीभूत होती है, तो भक्ति की, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान में निष्काम कर्मयोग का कारण होने से ज्ञान तो हेतुक है, हेतुयुक्त है, लेकिन भक्ति का कारण और कोई नहीं है। प्रेम भक्ति के कारण साधन भक्ति है, और साधन भक्ति में कहेंगे कि उसका भी कारण सत्संग है। तो सत्संग तो वो साधन भक्ति की ही दूसरी अवस्था है। अतः भक्ति का कारण स्वयं भक्ति होने से भक्ति अहेतु की है, जिसमें श्वेतर किसी हेतु की तिथि नहीं है, स्वयं स्व का हेतु है। तो ये कहते हैं न च भक्ते प्रसिद्ध हेतु साधु संग एवं स्थितिवाच्यम, तस्यापि आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगोथ भजन क्रिया इत्यादि भक्ति द्वितीय भूमिकात्वेन उक्तत्वात्। भक्ति की ही द्वितीय भूमिका है साधु संग। भक्तित्वम एव भक्तित्वम एव, वो भक्ति रूप ही है। स्यान् महत्सेवया विप्रा इत्यग्रेपि तथा व्याख्यास्यमानत्वात्। इसी अध्याय में ही जो विचार आगे विचार प्रवृत्त होगा कि महत्सेवा से भक्ति की प्राप्ति होती है। महत्से इसी इसी अध्याय में ही शून्यतांग
स्वकथाम कृष्ण इत्यादि विषय में यह आता है कि स्यान् महसेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थों की सेवा करने से ये महत सेवा होती है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महसेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थ की सेवा करने से महत सेवा होती है, महत संग की प्राप्ति होती है। महत सेवा से भगवत कथा सुनने का अवसर मिलता है, और भगवत कथा सुनने से भगवान शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। कथा श्रवण करते करते भगवान जब कर्णरंध्र के द्वारा प्रविष्ट कर्णरंध्रेण श्वानांग भावस्वरोरुहम, कर्णरंध्र से होकर के जब भगवान हृदय में प्रविष्ट होते हैं, हृदय के भाव कमल में अध्यारूढ़ होते हैं, तब हृदय की जो सारी अशुद्धियां अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे शरद ऋतु के आगमन होने पर जल की जो पंक कर्दम आदि दोष अपने आप नष्ट होने से जल प्रसन्न हो जाता है। शून्यतांग सुकथांग कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्यभद्राणी ह्यभद्राणी बुधिनोति सुसताम। तो इस तरह इस श्लोक में कि शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महसेवया विप्रः पुण्य तीर्थ निसेवनात्। इसमें एक चक्रवर्ती कहते हैं कि इस श्लोक की व्याख्यान में भी हम वहां पर ये विषय स्पष्टीकृत होगा कि सत्संग भी महत सेवा भी भक्ति का ही स्वरूप है। ये नहीं कि महत सेवा करने के बाद भक्ति प्राप्त होगी। हाँ, ये अवश्य बात है कि भक्ति में तो उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी, लेकिन साधुओं की सेवा करना, सत्संग करना, महसेवा करना वो भक्ति रूप ही है, भजन रूप ही है, भक्ति के ही भूमिका रूप है। अतः कहते हैं इति शन महसेवया विप्रा इति अग्रेपि तथा व्याख्यास्यमानत्वाच्च किंच दान व्रत तपो होमादि निष्काम कर्म योगश्च ज्ञानांग भूतायाः सात्विक्याय भक्ते कथंचित हेतुर्भवति न निर्गुणाया। तो इसमें कहते दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयो भी इतरे चान्नी कृष्णे भक्ति ही साध्यति। ये उद्धव जी का वचन है। 10वें स्कंद के जब ये उद्धव जी ब्रज में जाते हैं, जो गोपिकाओं के साथ उनकी बातचीत होती है, तो ये श्लोक उसमें आता है कि उद्धव जी कहते हैं कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयोभिर विविधैश्चान्नी कृष्णे भक्ति ही साध्यते। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति साधित होती है। कैसे? ना दान व्रत तपो होमई तपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयो भी विविधि चान्य ही कृष्ण भक्ति साध्यते। इसमें तो भक्ति कहते हैं कि कृष्ण भक्ति साध्यते, दान से, जप से, होम से, तप से, स्वाध्याय से। आप कैसे कहते हैं कि भक्ति का कोई हेतु नहीं है, अहेतु की है? भक्ति अपने आप में हेतु है। साधन भक्ति से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति को छोड़कर और किसी की भक्ति में हेतुता नहीं है। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें जो कहा गया है कि श्रेयो भी इतरेश्चान्य कृष्णे भक्ति ही श्रेयो भी विविधेश्चान्य कृष्णे भक्ति ही साध्यते जो कहा गया है। दान व्रत तपोहोम प्रवृत्ति साधन से भक्ति साधित होती है जो कही गई है। इसमें कहते हैं कि ज्ञानांग भूताया सात्विक्या भक्ते कथंचित हेतु भवति। दान व्रत तपो होमादि से या निष्काम कर्म योग से कथंचित सात्विकी भक्ति प्राप्त हो सकती है, जो कि ज्ञान का अंगभूत है, जो कि मुक्ति के लिए सहाय मुख्य साधन सामग्र्यांग भक्तिरेव गरीयसी जो कहा गया है। मोक्ष के साधन के लिए जितनी सामग्री है उसमें भक्ति की प्रमुखता है इत्यादि जो कहा गया है। जिसमें मोक्ष के लिए भक्ति की जाती है, तो यहाँ भक्ति ज्ञान का अंगभूत हुआ। ज्ञान अंगी होता है तो भक्ति अंग होता है। तो वो भक्ति कौन सी भक्ति है ना? वो तो सात्विकी भक्ति होती है।
जो ज्ञानांग भूता भक्ति है, ज्ञान की सिद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिस भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है वो तो सात्विकी भक्ति होती है। जिसको कहा कपिल देव जी कहे, कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यदि द्रष्टव्यमिति वा स्वभाव सात इत्यादि सा भक्ति सात्विकी जो कहा गया है वो तो ज्ञानांग भूता सात्विकी भक्ति है, निर्गुणा भक्ति नहीं है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांभसो अम्बुधु लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाहृतम। इसमें जो जिसको निर्गुणा भक्ति कही गई है, इसमें सत्व रज तमोगुण का संपर्क नहीं है, वो निर्गुणा भक्ति तो ये सत्संग से, श्रद्धा से या साधन भक्ति से ही निर्गुणा भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए कोई दूसरे दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमी श्रेयो भी विविधेश्चान्य कृष्णे भक्ति ही साध्यते इत्यादि श्लोकों में जहाँ श्वेतर साधनों से भक्ति की प्राप्ति की बात कही गई है, वो तो ज्ञानांग भूत सात्विकी भक्ति की प्राप्ति में ही पर्यवसित है, न कि निर्गुण आलोच्य मान जो निर्गुणा भक्ति है, प्रेम रूपा भक्ति है, अकिंचना भक्ति है, फल रूपा भक्ति है, उसके लिए तो वो कारण नहीं है। उसके लिए तो कारण तो भक्ति के लिए कारण भक्ति ही है। जब अन्य समस्त साधनों की भरोसा को छोड़कर जब साधक को भगवान के ही श्रवण कीर्तन में लगता है, श्रवण कीर्तन स्वरण में, तब उसे उस श्रवण कीर्तन आदि साधन रूपा जो भक्ति है, उस भक्ति की एक एक भूमिका को अतिक्रम करते हुए साधक अंत में प्रेम भक्ति की अवस्था में पहुंचता है। अतः कहते हैं भक्ति के कारण तो भक्ति ही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए भक्ति अहेतु की है। तो हेतु शब्द का जो दोनों अर्थ है, भक्ति किसी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए नहीं की जाती है। भक्ति तो ये तो स्वाभाविकतया की जाती है। श्री कृष्ण सुखैक पर्यवसान रूपा है, इसलिए अहेतु की है। और हेतु शब्द का जो कारण रूप अर्थ है, भक्ति का कारण और कोई नहीं है, स्वयं भक्ति है। भक्त्या संजातया भक्त्या। अतः ये भक्ति भक्ति श्वेतर श्वेतर हेतुंतर रहित होने से, भक्ति का हेतु तो खुद भक्ति होने से भक्ति अहेतु की है, ये कहते हैं। अतः कथंचिद सात्विक्या भक्ते कथंचिद हेतुर्भवति न तो निर्गुणाया। अतः इसकी पुष्टि तो आगे भगवान कहते हैं, यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरे ही श्रेयो भी यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरे ही व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे ही प्राप्नुयात यत्नवान अपि एकादश उक्ते। एकादश में भगवान उद्धव जी को स्पष्ट कहते हैं, यत न योगेन, अष्टांग योग से जिस भक्ति की कथम भी प्राप्ति संभव नहीं है, सांख्येन, सांख्य से, आत्मात्म विवेक से, प्रकृति पुरुष भेद परिज्ञान से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पार्थक्य ज्ञान से, सांख्य से इस भक्ति की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है। और दान व्रत तपोध्वरे, दान से, व्रत से, तपस से, अध्वर से, यज्ञ से, और व्याख्या स्वाध्याय संन्यास से, शास्त्रों का व्याख्यान करने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से या संन्यास ले लेने से, कर्म संन्यास कर लेने से, जन्म प्राप्नुया जत्नवान अपि, किसी कितने जत्न करने से भी जिस भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए भक्ति को दुर्लभा कही गई है। अतः इति एकादश। अतः यहाँ पर जो कहा गया है कि श्रेयो भी विविधेश्चान्य कृष्णे भक्ति ही साध्यते, उस श्लोक के साथ इस श्लोक के जब एक वाक्यता करनी चाहिए कि जन्म योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरे ही व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे ही प्राप्नुयात यत्नवान अपि, इन दोनों की समन्वयता में और दोनों की एकवाक्यता करने से ये सिद्धांत होता है कि अन्य अन्य साधनों से सात्विकी भक्ति की प्राप्ति संभव है, जो कि मोक्ष मोक्ष का ज्ञान का अंगभूत है। लेकिन जो निर्गुणा भक्ति है, जिस भक्ति की परिपाक अवस्था प्रेम रूपा है,
जो भक्ति की सच्चिदानंद रूपा है, जो भक्ति की श्री कृष्णाकर्षिणी है, जो भक्ति की मोक्ष लघुताकृत रूपा है, वो भक्ति तो केवल श्रवण कीर्तनादि साधनों से ही प्राप्त होती है, न और किसी साधन से प्राप्त होती है। ये इसी तथ्य को श्री चक्रवर्ती स्पष्ट करते हैं। यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैहि व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैहि प्राप्नुया यत्नवानपि इति एकादशोक्तिः। न च निर्गुणायाः भक्तेः भगवत्कृपैव हेतुरत् इति वाच्यम्। कहते हैं, देखो कैसे कहते हैं कि निर्गुण भक्ति अहेतु की है, कोई हेतु नहीं है, साधन भक्ति से ही होती है, श्रवणादि से होती है, इसलिए अहेतु की है। लेकिन हम ये समझते हैं कि शास्त्र में ये कहा गया है कि ये तो भगवत कृपा से होती है, जब भगवान की कृपा से, जबकि जब जिसको भगवान कृपा करते हैं, कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो उसको ही भक्ति मिलती है। भगवत कृपा के बिना ये भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। लभ्यते तत्कृपया एव इत्यादि कहा गया है भक्ति सूत्र में। तो भक्ति का भक्ति का हेतु तो भगवत कृपा है, तो इसका अर्थ तो हेतु की हो गया, भगवत कृपा से ही मिलती है। तो इसलिए तो भक्ति के हेत्वंतर अवस्थित होने से हम भक्ति को अहेतु की कैसे कह सकते हैं। इस तरह प्रश्न उठाकर कहते हैं कि न च निर्गुणाया भक्ति भगवत भगवत कृपाया कृपा एव हेतु इति वाच्यम तस्यापि हेतु अन्विष्यमाणे अनवस्था अनवस्थानात्। कहते इस तरह हेतु ढूंढेंगे, फिर कहेंगे भगवत कृपा की हेतु क्या है। निर्गुणा भक्ति की अगर हेतु मानेंगे भगवत कृपा, फिर भगवत कृपा का हेतु क्या रहा। क्योंकि भगवान में तो वैषम्य दोष नहीं है। भगवान एक भक्त को कृपा, एक एक व्यक्ति को कृपा करके एक मनुष्य को भक्ति दे दिए, दूसरे को नहीं दिए, तो फिर भगवान में तो वैषम्य दोष की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवत कृपा को हेतु तो नहीं कर सकते। इसलिए अगर उसका भी हेतु ढूंढेंगे तो अंत में तो ये सिद्धांत होगा कि नहीं नहीं वो तो भगवत कृपा का हेतु तो वो सत्संग होना। तो इसलिए भक्ति की हेतु ढूंढने से तो सत्संग की हेतुता प्राप्ति होती है, और सत्संग के हेतु तो ये तो श्रद्धा ही होती है। जब किसी की श्रद्धा होती है तो श्रद्धा से सत्संग की प्राप्ति होती है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। तो इसलिए भक्ति में तो भगवान की कृपा को हेतु मानेंगे तो भी भगवान की कृपा का फिर हेतु क्या है, तो उसकी क्या हेतु है। इसी तरह अनवस्था दोष की, तो ये जो कार्य कारण रूप परंपरा की जो कल्पना करेंगे इसकी परिसमाप्ति अनवस्था दोष की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए भक्ति का कारण खुद भक्ति मानेंगे, तो उसके कारण तो सत्संग मानेंगे। तो जो भी हो, तो इसका अर्थ हो कि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति ही प्रेम भक्ति का कारण है। वही जीव का परम धर्म है। कौन सा ना, जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है। किससे भक्ति की प्राप्ति होती है नाम, जिससे प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। और प्रेम भक्ति की प्राप्ति तो साधना भक्ति से होती है, न कि अन्य किसी उपाय से होती है, जिसको भगवान स्पष्ट कह दिए। जन्न योगेन सांख्येन यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरैहि व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे प्राप्नुया यत्नवान अपि। इस तरह इस श्लोक की थोड़ी लंबी व्याख्या है, तो आज तो पूरा नहीं हो पाया। तो भगवान की अनुकंपा से, आप सभी के आशीर्वाद से हम आगामी दिवस में इस श्लोक की परिपूर्णता करने के प्रयास हो सकता है। तो संजात त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए, इस श्लोक की पुनरावृत्ति करते हुए, समस्त श्रोतृ मंडली को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुख्यजे। सभी पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्ष्यजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति
अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे राधे। राधे, नमो नमः। नमः जय प्रणाम। सिया राम। श्रीपाद हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।